इस तरह से इस बार चुनाव होने जा रहा है। हमारे बीच में भाई आज की इस विशाल रैली, जैसे कि आप सबने देखा ये पूरे चुनाव को एक तरफ करके चली। आज हम लोगों में उसी उत्साह और उसी उत्साह के साथ हम लोग यहाँ पे आज एकत्र होकर संपार के साथ हम लोगों ने किया है साथ में, और हमारी टीम आगे भी ऐसा काम करने के लिए जा रही है 1-2 दिन में ही, जिससे हम लोग अपना चुनाव पूरा एक तरफ कर लें। क्योंकि निषाद पार्टी का जो सहयोगी दल है भाजपा से, अपना दल भी सहयोगी है, और हमारा लगभग इस विधानसभा में 30 से 35,000 वोट है, जो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि भरपूर अपना भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरा उसका एक तरफा करवाया जाए, और पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री बनाकर इस उत्तर प्रदेश में एक साफ सुथरा राज्य जो चल रहा था उसी तरह से पुनः हम लोगों का मान सम्मान बना रहे, ऐसे हमारी कामना है। ऐसे हम सब भाई बंधु योगी जिंदाबाद। समाज, केवट समाज, धीवर समाज, रायकवार समाज का जो आपका निषाद पार्टी है वो तमाम बड़े 15-16 उपजातियाँ हैं जो जिसका नेतृत्व निषाद पार्टी करती है। और आपने कहा कि यहाँ हमारे इस वर्ग के 35,000 वोट, तो पूरी समाज ने ये संकल्प ले रखा है कि जवाहर को ही समर्थन देना है और एक होकर उनको भारी बहुमतों से जिताना है, ये आपका कहना है। तो इस बार मैं मान लूँ कि जवाहर की जो पिछले चुनाव में जो जीत हुई थी उसमें कितनी वृद्धि होगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली जो चुनाव में जीत हुई थी उससे लगभग 20 से 25,000 ज़्यादा वोटों से जीत सुनिश्चित हो जाए। यहाँ एक बात और है, आपके संसद क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, ये यहाँ पे राजनीति के एक धुरंधर जिन्हें कहा जाता है और बहुत ही पुराने और वरिष्ठतम नेता कहते हैं, जिन्हें राजा साहब के नाम से बड़ा प्रेम से लोग कहते हैं, जनता कहते हैं। और एक समय था कि उनकी जहाँ इशारा हो जाता था वहाँ पे सारे परिणाम बदल जाया करते थे, और वो स्वयं भी कई बार विधायक रहे और दशकों तक रहे विधायक, मंत्री भी रहे। आज उनकी क्या स्थिति है? क्या वो भाजपा के साथ हैं या कांग्रेसी हैं? वो तो मतलब उनकी क्या इस समय जो उपस्थिति है चुनाव में वो क्या है? अब इसके बारे में तो अधिकतर वही बता पाएंगे ना। हमारे बीच में हमारे भाजपा के एक और समर्थक हैं, ये क्या नाम? मेरा नाम भरत राजपूत है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा जिले का उपाध्यक्ष हूँ। और जैसे आपने जिस महान विभूति के बारे में बताया है, समथर नगर ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र उनका बहुत ही गर्व से और सम्मान से उनका सम्मान करते हैं। और हम लोग महाराज समथर के नगर में रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उनके समर्थक रहे हैं। आज महाराज समथर नहीं लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरा समथर नगर नहीं, आसपास का क्षेत्र जो कि सुशासन चाहता है, अगर महाराज समथर लड़ रहे होते तो बात अलग होती। तो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर सभी जनता देख रही है, और सुशासन जिस तरह से 5 वर्ष में भाजपा ने दिया है, हम लोग उसके उनका इशारा किस ओर है? वो चूंकि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उनका इशारा है या आपके प्रत्याशी को उनका समर्थन और सहयोग है? देखिए, समर्थन सहयोग की बात नहीं होती है। महाराज समथर अपनी जगह एक इस समय वृद्ध अवस्था में है, काफ़ी उनकी उम्र हो गई है, तो उनका इशारा क्या है ये समझ लीजिए। वो तो क्या नाम भाजपा की जो विचारधारा है उससे भी प्रेरित है, और क्या नाम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हम तो ऐसा उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि चुनाव इस बार एक तरफा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन यहाँ एक राजा साहब के जातीय समाज से एक प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी सीधी टक्कर आपके प्रत्याशी किससे हो? लोग जानते हैं कि हमारी टक्कर बसपा से ही है। हमारी टक्कर वास्तव में बसपा से है, क्योंकि जो मायावती का कोर वोट है वो बसपा को जा रहा है, और हमारी सीधी टक्कर बसपा से। मतलब आप जीत के लिए सुनिश्चित है? बिल्कुल श्योर है। दूसरे नंबर पर बसपा ही रहेगी। समथर में पिछली बार जीत का आंकड़ा क्या रहा था? समथर क्षेत्र में 10,000 की लीड दी थी, इस बार 15,000 जाएगी। इस बार बढ़ेगी, वृद्धि होगी। राष्ट्रीय संस्कृत संघ का संपर्क प्रमुख और शरण जी, आप आरएसएस के यहाँ क्षेत्र के प्रमुख हैं, और निश्चित रूप से ये पूरा देश में इस समय बयार है इस बात की
कि भारतीय स्वयंसेवक संघ जो है वो उसी के अनुसार केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार संचालित हो रही है। तो एक ऐसा वर्ग है जो देश में अल्पसंख्यक वर्ग को बड़ा डर और भय लगता है कि ये सरकार जो चल रही है और ये हिंदू राष्ट्र की ओर जा रही है, और उन लोगों का उन्हें अपना डर और भय का माहौल लग रहा है कि हम लोगों का क्या होगा। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये राष्ट्रीय सेवक संघ एक हिंदू संगठन है। हिंदू संगठन चाहता है कि समाज भयमुक्त हो, राष्ट्र की गौरव को बढ़ाएं, और भारतीय जनता पार्टी को जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थोड़ा सा मदद करता है, सहयोग करता है, वो इसलिए करता है कि ये हिंदू धर्म की ओर राजनीति करती है। लेकिन समाज को आरएसएस के जो प्रमुख हैं देश के, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जिनको नाम मोहन भागवत जी को ये कहा जाता है, वो जाति विद्या हिंदू की बात कहाँ करते हैं। वो तो ये कहते हैं राष्ट्रीय जिसकी विचारधारा है तो स्वयंसेवक संघ तो उस मतलब उस तरह का समूह है। नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू संगठन नहीं है। नहीं, हम मैं बताऊँ आपको, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिसमें जातवाद की कतई भी नहीं आती है। लेकिन अभी आपने कहा कि हिंदू संगठन, हाँ हिंदू संगठन है ये कहा। मतलब इसमें आरएसएस में एक भी मुस्लिम नहीं है? नहीं, मुस्लिम क्यों नहीं है हमारे आरएसएस। तो फिर हिंदू संगठन कहाँ होगा? फिर हिंदू संगठन कहाँ होगा? हिंदू संगठन का ये नहीं मतलब है सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। अच्छा, भाई है। अच्छा, इसलिए ये राष्ट्रीयता के नाते आपने कहा। हाँ, यहाँ अभी आप समाज जो आपका संगठन का यहाँ के गरोठा विधानसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जवाहर सिंह राजपूत, उनके कार्यालय में यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ क्या आप नेतृत्व और मार्गदर्शन और क्या आपका निर्देशन चल रहा है और कैसा चुनाव चल रहा है, इसका ये थोड़ा सा इस पर जानकारी। मैं क्षेत्र में भ्रमण किया, मैंने तो देखा कि इस समय योगी मोदी की लहर चल रही है। जवाहर राजपूत को अच्छा मत प्रदान हो रहा है और ये सभी समाजों का हो रहा है, एक समाज का नहीं हो रहा है। इसमें दलित भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, सामान्य वर्ग भी है, मुसलमान भी है, ये सभी लोग वोट दे रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी की सभा भी हुई, उस सभा में कितना उत्साह और कैसा लगा आपको? चुनाव चूंकि कल प्रचार बंद हो जाएगा, तो आपको ये क्या लगता है जीत का आंकड़ा पिछली बार से और इस बार में क्या फर्क होगा? इस बार ऐसा महसूस हुआ है हमें रैली कम से 50,000 आंकड़ा पार करेगी जवाहर राजपूत जीत में। अच्छा, यहाँ 2017 में 16,000 वोटों से जीते थे, इस बार 50,000 वोटों से जवाहरलाल राजपूत जी गरोठा विधानसभा में विजय हासिल करेंगे। अच्छा, ये एक बात और यहाँ गरोठा विधानसभा के लिए रही है, यहाँ जो कई दशकों तक विधायक रहे और राजतंत्र वाली जो जब उस समय परंपरा थी, उस समय से भी वो राजा साहब एक यहाँ कहाते हैं अजीत सिंह दुदेव, तो उनके हिसाब से राजनीति यहाँ पे मुड़ जाती थी। यहाँ पे जीत और हार के अगर अन्य दलों के प्रत्याशियों ने भी चुनाव लड़ा तो उनके दरबार में मत्था टेकने जरूर जाते थे। तो अभी अब क्या स्थिति है? महाराज शिवथर, ये बात आपकी ठीक है, सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन महाराज शिवथर जी का जो वर्चस्व पहले था वो वर्चस्व अब खत्म हो चुका है। और यहाँ जो दीपनारायण जी का जो पूर्व में प्रधान विधायक थे, उनका भी लूट खसोट करके और ये अपना मौत का तालाब भी को देखिए, आपके पूरा तालाब पे कब्जा कर लिया था। जो जवाहरलाल राजपूत जी ने उस तालाब को मुक्त कराया। ऐसे कई हैं। वो तालाब से अब क्या लाभ होगा लोगों को? हाँ, लोगों को लाभ होगा, सुंदरीकरण होगा उसमें और जल स्तर बढ़ेगा। जब वो तालाब भरेगा जल स्तर बढ़ जाएगा। मैं ये मानूं कि राजा साहब का अब इस वाले चुनाव में कोई सक्रियता नहीं है और उससे उनके होने और ना होने से राजनीति और चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या पहले पड़ता था, ये बात सही है आपकी।
लेकिन अब नहीं पड़ता। नहीं तो उनकी इच्छा क्या है? इच्छा अगर आदमी है और उनका वर्चस्व रहा है और वो सम्मानित व्यक्ति हैं आपने कहा, तो राजनीति में उनकी अपनी इच्छा क्या है? भले उनका वर्चस्व आज प्रभावित करने वाला ना हो, लेकिन उनकी इच्छाएं क्या हैं? उनके रोज 150 लोग मिलते हैं तो वो क्या संदेश दे रहे हैं? आप ये जानकारी तो ये तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपनी जगह सुता बैठ गए, राजनीति में भाग नहीं ले रहे हैं, अपने स्थान पे जिसको मिल रहा है वो मिलने चला है। अब क्या संदेश देते हैं क्या नहीं देते हैं वो लोगों को, ये हमें जानकारी नहीं। लेकिन हमें ये महसूस है कि महाराज शंकर का इस क्षेत्र से वो जो जनाधार उन्हें मिलता था, उनके सारे पर जो पब्लिक जाती थी वो अब खत्म। हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भाई अवधेश अग्रवाल जी हैं और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि पिछली बार अवधेश जी, पिछली बार भी आपने विधायक बनाया था इनको जवाहर जी को, और इस बार पिछली बार ये चर्चाएं थी कि जनता ने उन्हें चुनाव जिता दिया, और आज की तारीख में जब आप 5 साल उनकी विधायकी रह चुकी, तो आज की तारीख में भाजपा बहुत जमीनी स्तर से शीर्ष स्तर तक मजबूत है। आपका सांसद है, आपके विधायक हैं, आपका जिला पंचायत अध्यक्ष है, आपका झांसी में मेयर है, आपके अनेक जिला पंचायत सदस्य हैं, आपके अनेक प्रधान हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कमजोर थे तो जनता ने उन्हें मजबूत बना के विधायक बना दिया, तो अब तो पूरी तैयारियों के साथ, और वो भी पार्टी की आपकी तैयारियां पन्ना प्रमुख बनाया गया है। तो आप यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, आप क्या नेतृत्व किस तरह से कर रहे हैं और इस चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? हमारा पूरा कार्यकर्ता मतलब बूथ से लेके बूथ कमेटी से लेके पन्ना प्रमुख से लेके अपने अपने जो है बूथों पर बराबर काम कर रहा है, जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सड़कों का तो जाल बिछा दिया है योगी सरकार में, और गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त हुई है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, कोशिश हुई भ्रष्टाचार खत्म होने की, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी 5 साल, सबका साथ एक नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास, सब एक समान। जैसे आप आवास योजना ले लो आप, तो मुझे लगता है कि समथर बराबर आवास कहीं नहीं हुए। अच्छा, और कोई बिना बगैर भेदभाव के प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास हजारों की संख्या में हमारे यहाँ 4000 आवास तो मतलब काम चल रहा, और 1000-2000 की लिस्ट अभी पास होना है। अच्छा, तो ये तो ऐसा लगता है कि पिछली बार आप लगभग 10,000 मतों से यहाँ की लीड थी आपके प्रत्याशी, और 4000 आपने आवास बनवा दिए हैं, तो इसका मतलब ये माना जाए कि एक परिवार में 3 का एवरेज भी माने तो आपकी 10,000 से ज़्यादा से आप अंतर से अब इस बार विजयी बनाएंगे किस क्षेत्र से? इस बार तो ये मानो कि हमारा आंकड़ा है कि 50,000 से हमारी जीत होनी चाहिए। नहीं, आप पूरे विधानसभा की बात, विधानसभा की मैं संसद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप मंडल अध्यक्ष इस क्षेत्र के हैं। तो डबल का यहाँ पन्ना की बात मैंने कही कि एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी है पार्टी ने, संगठन ने जो इस बड़ा 0 लेवल से जो तैयारी की है, तो उसमें पन्ना प्रमुख भी बनाया गया, आप मंडल, तो आपको संसद से कितनी लीड आप अपने प्रत्याशी को दे पाए? संसद से हम डबल, पिछली बार जैसे हमने 10,000 से यहाँ जीता था, इस बार कम से कम 20,000 मतों से यहाँ से लीड लेके जाएंगे। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है बड़ा प्रबल माना जा रहा है, और एक तरफा वोट, गुर्जर वोट भी यहाँ आपके यहाँ काफ़ी हैं, ठाकुर वोट, तो वो आप क्या मानते हैं? नहीं, कुछ नहीं है, वो है क्या कि विचारधारा वाले जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी, भले उनकी समाज का प्रत्याशी क्यों ना हो, लेकिन वो भाजपा विचारधारा के लोग हैं, वो भाजपा में वोटिंग करेंगे। ये भाजपा विचारधारा या राष्ट्रीय विचारधारा? जी, भाजपा विचारधारा और राष्ट्रीय दोनों विचारधारा के जो लोग हैं वो भाजपा को बिलोंग करेंगे आज भी। और जो अब रिश्तेदारियां हैं जैसे उनकी कई घरों में, वो वोट उनको देंगे, लेकिन ज़्यादा उनसे हमें नुकसान नहीं है, उनसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं है। और ये आप ये माने कि जैसे हरिजनों के जो बसपा का माननीय बहन जी का जो वोट माना जाता, वो वोट भी हमें इस बार मिलेगा, इसलिए कि जिनके किसी सरकार ने आज तक मकानों से खपरे नहीं उतरवाए,
वो देन भारतीय जनता पार्टी की है कि बेचारों मजदूर किसान जो गरीब लोग थे उनके जो है कमरे पक्के बने और छत जो है उन्हें सोने के लिए छत मिली। तो देखिए, यहाँ मंडल अध्यक्ष से हमारी सीधी बात हुई और उन्होंने कहा, इतने आश्वस्त हैं वो, कि मोदी और योगी की जो नेतृत्व में योजनाएं जनता की धरातल पर आई, जनता के लिए, उन धरातली योजनाओं सबसे प्रमुख महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, इनका कहना है कि समथर में, पूरे झांसी जिले के समथर में सबसे अधिक गरीबों के जिनके खपरेल थे, वो खपरेलों को हटाकर उनको छतें दी गई हैं पक्की। तो निश्चित रूप से जिनको पक्की छतें मिली हैं, जिनके परिवार को छांव मिली है, तो बड़ा आश्वस्त है ये। और इनका मानना भी है, और निश्चित रूप से जिनको छतें मिली हैं तो पुनः भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए अग्रसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।